नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति के अगर आपको कंटेंट, उसका फॉर्मूला बहुत बेहतर तरीके से याद है तो फिर आपको किसी भी क्षेत्रमिति के मैथ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसी को आज हम आसान से तरीकों से कैसे इसके फॉर्मूलों को याद करेंगे, कैसे इस पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन जो दिया हुआ है इसमें 2D और 3 आकृति होती है। यहाँ पर 2D हो गया, यहाँ पर 3D हो गया। अब 2D के अंतर्गत देखेंगे कि हमारा कौन कौन सी आता है, तो आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, चतुर्भुज जो होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, इस सभी की चर्चा बारी बारी से करेंगे। और 3D आकृति जो है इसमें हो जाएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, यह सब 3D आकृति है। इसमें देखते हैं आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, इस सब में क्षेत्रफल और परिमाप को ज्ञात किया जाता है। लेकिन जब 3D आकृति होता है तो इसमें आयतन को भी ज्ञात किया जाता है। तो बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आयत की चर्चा करेंगे कि आयत पर आधारित प्रश्नों का हल कैसे आसान से आसान तरीकों में ज्ञात करेंगे। इसके बाद इसके फॉर्मूला को कैसे याद रख पाएंगे, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आयत पढ़ते हैं आज, फिर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आयत के बाद में वर्ग पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले एक आयत का फिगर बना लेते हैं। आयत का फिगर बनाते हैं। यह आयत स्पष्टीकरण हो गया कि यह क्या है, आयत है। अब इसका नामकरण करते हैं। ए हो जाएगा, बी, सी और डी। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। अब देखते हैं कि आयत में लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेते हैं, ये लंबाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। इस प्रकार से आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। अब इसके सूत्रों की चर्चा करेंगे कि इसका सूत्र कैसे होता है। तो यहां पर देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहां पर देख रहे हैं आयत की आकृति में जो यह बीच में भाग है, यह सब क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुना कर देंगे तो यह जो क्षेत्र बचता है, इसमें जो आकृति है, आयत की आकृति है, यह जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप देखेंगे कि कोई भी आकृति हो उसके चारों तरफ से जो घेरा होता है वही उसका परिमाप होता है। तो यहां देखते हैं कि आयत ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए तक जाता है। मतलब यहां पर एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, फिर लंबाई हो गया और फिर चौड़ाई। मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि आयत में विकर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां आयत को लिखेंगे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो देखते हैं कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं, यहां से मिलाते हैं B से D को और उसके बाद A से C को। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं और यह दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समान 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं कि आयत में 2 विकर्ण होती है, तो हमको ज्ञात करना है आयत के विकर्ण के बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ से जब मिटा देते हैं तो इसमें हमारा बच जाता है यह आकृति, तो एक त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो इसके बाद में यह हो जाता है कर्ण हो जाता है, यह लंब हो जाता है और यह आधार हो जाता है। यहाँ पर यह हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र हो जाता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और जोड़ आधार का होल स्क्वायर। आधार का होल स्क्वायर हो जाता है, मतलब H बराबर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आकृति जब वर्ग में होता है, इस प्रकार से जब वर्ग हो जाता है तो इसका नाम चेंज होता है, कर्ण का नाम हो जाता है विकर्ण। और इधर देख रहे हैं BC जो लंब था यह हो जाता है चौड़ाई। क्या हो जाता है? चौड़ाई। और यह जो आधार है यह हो जाएगा लंबाई। इस प्रकार से यही चीज, यही सूत्र यहाँ पर विकर्ण में भी लगाएंगे। तो जब यहाँ विकर्ण है तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंबाई का होल स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर है और स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आयत का विकर्ण मालूम हो जाएगा। इसके बाद आयत की लंबाई चौड़ाई अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पर देखते हैं कि दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर सवाल आता है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं से लंबाई के साथ चौड़ाई का गुना है, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर इसका सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यदि आपको चौड़ाई ज्ञात करनी हो, चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं कि इस पर कुछ मैथ किस प्रकार से आता है। यह तो सूत्र हमको आशा है कि आप लोगों को कभी नहीं भूला जाएगा, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम आसानी से बता दिए हैं। अब इस पर कुछ मैथ आता है, जैसे मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, तो इस खेत की आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से आयताकार खेत हो गया। अब सवाल कहता है कि उस खेत के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक रास्ता बना हुआ है। मान लेते हैं कि खेत के चारों तरफ 1 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार से 1 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये हो जाएगा BCD। इसका नामकरण करेंगे PQRS। इस प्रकार से PQRS एक आयताकार खेत है जिसके चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा लंबा रास्ता बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता की चौड़ाई है 1 मीटर है, तो चारों तरफ है। फिर सवाल कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां देखेंगे आयताकार खेत के चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल,
इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो सवाल है हमारा P से Q तक आयताकार खेत की क्या हो गई, लंबाई हो गई। आयताकार खेत की क्या है, लंबाई है। और यहाँ R से Q तक आयताकार खेत की चौड़ाई है, आयताकार खेत की चौड़ाई है। अब सवाल आता है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब रास्ते को मिला देंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, बाहर तक रास्ते के इस छोर तक इसकी लंबाई हो जाएगी। जब यहाँ L है, खेत की लंबाई L है, तो इसमें यह चौड़ाई जो रास्ता का है x, तो इस साइड भी है और इस साइड भी है, दोनों साइड में है। तो कितना हो जाएगा, L प्लस 2x हो जाएगा। यह हो गया खेत से रास्ते दोनों को मिलाने के बाद उसकी लंबाई। फिर जैसा हम लोग जानते हैं कि खेत जो आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। तो चौड़ाई देखेंगे कि यहाँ b है, चौड़ाई b है, तो इधर भी x है और इधर भी x है। तो चौड़ाई b में हम क्या जोड़ देंगे, दोनों तरफ का x जोड़ देंगे, तो लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम हो गया रास्ते के साथ में। अब यहाँ पर सवाल कहता है कि आयताकार खेत के चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चारों तरफ जब बना हुआ है रास्ता, उसको मिलाने के बाद आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L प्लस 2x इंटू b प्लस 2x। और इसमें से हम घटा देंगे यह खेत का क्षेत्रफल, जितना ही खेत का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे तो हमको बच जाएगा यह जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यह तो हो गया आयताकार खेत के चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब बाहर जो रास्ता बना हुआ है उसका क्षेत्रफल। अगर सवाल में कहता है कि खेत के अंदर बना हुआ है, खेत के अंदर चारों तरफ बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर आकृति जैसे बना लेते हैं कि एक आयत हो गया, यहाँ पर एक आयत हो गया और इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा बना हुआ है रास्ता, इसके अंदर बना हुआ है, आयत के अंदर बना हुआ है। तो इसके बाद में इसकी जो क्षेत्रफल होगी क्या होगी, मतलब यहाँ पर आयताकार खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहां पर देख लेते हैं कि A, B, C और D, यहां से यहां तक क्या है, इसकी लंबाई L है और यहां से यहां तक चौड़ाई B है और x मीटर रास्ता है। कितना मीटर रास्ता है, x मीटर रास्ता है। तो इसको ज्ञात करना है। खेत के अंदर रास्ता बना हुआ है, खेत के अंदर रास्ता बना हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा लंबाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई यहाँ से यहाँ तक आता है तो L है, अंदर बना हुआ है तो x मीटर ये भी हो जाएगा, x मीटर ये भी हो जाएगा तो 2x मीटर हो जाएगा। तो लंबाई में से हम 2x क्या करेंगे, घटा लेंगे। यह हमारा लंबाई हो जाएगा खेत के अंदर जो रास्ता बना हुआ है। इसके बाद में फिर चौड़ाई आएगी, तो चौड़ाई देखेंगे कि B में से उसी प्रकार से हम क्या घटा देंगे, यह जो x है ये दोनों x को जोड़ेंगे तो 2x घटा देंगे। इस प्रकार से खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे खेत जो आयताकार है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और इसमें से घटा देंगे L माइनस 2x और B माइनस 2x। तो इस प्रकार से खेत के अंदर जो रास्ता बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है कि खेत एक है, आयताकार खेत है, यह आयताकार खेत हो गया। अब यहाँ पर लंबाई के समान आमने सामने इस प्रकार से जो रास्ता बना हुआ है
इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल को आता है ज्ञात करने के लिए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि खेत ए बी सी डी इसका कोण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लंबाई एल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई बी हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर जब 1 मीटर रास्ता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लंबाई है, इसका क्या है, लंबाई है, और 1 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। रास्ते की चौड़ाई जो है 1 मीटर हो जाएगी, और लंबाई जो है एल दिया हुआ है तो एल हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल गुने एक्स, एल गुने एक्स, यह रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आकृति इस प्रकार से बनी और इस प्रकार से सवाल पूछा कि जब लंबाई के समान 1 मीटर, जब लंबाई के समान रास्ता है और फिर चौड़ाई के समान भी 1 मीटर रास्ता है, अगर इस प्रकार से रास्ता है तो फिर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देख लेते हैं, नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी, और यहाँ पर देखते हैं कि सवाल का होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ रास्ता है, लंबाई के अनुदिश भी है और चौड़ाई के अनुदिश भी है। तो यहाँ पर लंबाई देख रहे हैं एल है और यहाँ बी है। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई के अनुदिश हो जाएगा एल गुने एक्स, यह हो जाएगा, और फिर इसको प्लस करके जोड़ देंगे चौड़ाई के अनुदिश, तो इसका हो जाएगा बी गुने एक्स, इस प्रकार के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह रास्ता दोनों मिलती है, लंबाई और चौड़ाई का रास्ता दोनों चतुर्भुज में यहाँ पर 4 ठो जो बनता है रास्ता, इस रास्ते में मिलती है। तो वहां पर एक ही जगह को 2 बार काउंट किया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यह 1 मीटर लंबाई भी हो जाएगा, 1 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा। तो इसमें घटा लेंगे एक्स स्क्वायर घटा लेंगे। इस प्रकार से हमको ज्ञात हो जाएगा रास्ते की लंबाई और चौड़ाई। इसमें कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें पूछिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।